जय हिंद साथियों। चलिए आज बिहार करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। ये आपका है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कब जारी हुआ है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बीपीएससी पहले पूछ चुका है। तो अधिसूचना जो है ये आपका 6 अक्टूबर को जारी किया गया है। 6 अक्टूबर 2025 को यानी भारत के मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा आपके ये अधिसूचना जारी किया गया है। तो अधिसूचना आपको चुनाव आयोग ही जारी करते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि विधानसभा का चुनाव संपन्न कौन करवाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग करवाते हैं, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग आपको ये चुनाव करवाते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम चलिए देखते हैं कि ये जो चुनाव है बिहार में वो कितने फेज में होगा, यानी कितने चरणों में होगा। तो इस बार आपका जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो आपका 2 चरणों में होगा, यानी 2 फेज में होगा। पहला फेज कब होगा आपका, तो पहला फेज होगा 6 नवंबर 2025 को। पहला फेज आपका 6 नवंबर 2025 को होगा और उस दिन आपका 121 सीटों पर चुनाव होंगे, यानी 121 सीटों पर आपका मतदान होंगे, ठीक है। तो 6 नवंबर को जो चुनाव होगा उसमें कितने सीटों पर मतदान होंगे, तो 121 सीटों पर मतदान होंगे। और आपका दूसरा फेज होगा 11 नवंबर 2025 को। 11 नवंबर 2025 को दूसरा फेज होगा और इसमें कितने सीटों पर चुनाव होंगे, तो इसमें 122 सीटों पर आपका मतदान होगा। तो याद रखिएगा 122 सीटों पर मतदान होगा दूसरे फेज में, यानी आपका 11 नवंबर 2025 को। और इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका परिणाम आपका आएगा 14 नवंबर 2025 को। तो 14 नवंबर 2025 को पता चल जाएगा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, यानी बिहार पर राज्य कौन करेंगे, शासन कौन चलाएंगे, ये आपको पता चल जाएगा 14 नवंबर 2025 को। तो इंतजार कीजिए। अब आप चलिए देखते हैं आपके बिहार विधानसभा सीटों से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और बिहार विधानसभा के कुछ इतिहास भी हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट है, तो आपको याद होना चाहिए 243 सीट है, यानी बिहार में टोटल आपका 243 विधानसभा के सीट है। और उसमें से आपका कुछ रिजर्व भी है, अनुसूचित जाति यानी एससी जिसको हम कहते हैं, इसके लिए 38 सीट इसमें आपका रिजर्व है, ठीक है। 243 में से आपका 38 सीट जो है वो आपका एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, रिजर्व है, यानी इस पर शेड्यूल कास्ट ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और आपका 2 सीट जो है वो आपका एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। एसटी के लिए आपका 2 सीट आरक्षित है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका 38 सीट एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीट आपका जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी उस सीट पर केवल अनुसूचित जनजाति के ही प्रत्याशी होंगे, समझ गए। तो ये आपको इतना याद रखना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं हम चुनाव का इतिहास। देखिए इस बार जो आपका 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं वो 40 वर्षों के बाद आपका 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, यानी 40 वर्ष पहले ही आपका 2 चरण हुआ था। उसके बाद देखा जाए जब भी तो 3 चरण 4 चरण 5 चरण ऐसे आपका चुनाव हुआ है। तो इससे पहले आपका 1985 में ही 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें 69 लोगों की मौत भी हुई थी। अब सोचिए पहले किस तरह से चुनाव होते थे कि 69 लोग की मौत भी हुई है। और उस चुनाव में कांग्रेस 196 सीट जीती थी और बीजेपी 16 सीट जीते थे, ठीक है। और पहली बार आपका जो है बिहार में आपका 1952 में जो है पहली बार विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है। कब, स्वतंत्र भारत में, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहली बार आपका चुनाव 1952 में होता है बिहार में और इसमें कांग्रेस की विजय होती है और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले निर्वाचित यानी जनता द्वारा चुना गया पहला मुख्यमंत्री बनता है कौन, श्री कृष्ण सिंह। और अनुग्रह नारायण सिंह जो है वह पहले उप मुख्यमंत्री बनते हैं और साथ में वित्त मंत्री। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं और देखिए इतिहास
1967 में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बने। यानी 1967 में आज़ादी के बाद 1967 तक कांग्रेस के ही सरकार थे, ठीक है। और गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस के छोड़कर दूसरे दल वाले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बना? महामाया प्रसाद बने। और वो भी कैसे बने? तो वो जन क्रांति दल के ये नेता थे और इसका एक मात्र विधायक थे, अपने पार्टी के मात्र विधायक थे और उसके बल पर वो मुख्यमंत्री भी बन गया था, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, ठीक है। ज़्यादा समय तक वो रहा नहीं, लगभग 1 साल तक रहा था, ठीक है। लेकिन प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपसे पूछे बिहार में कौन बने थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। आगे देखते हैं आपका कि 1952 से 2020 तक कुल 17 बार चुनाव हो चुके हैं। 1952 से 2020 तक कुल 17 बार चुनाव हो चुके हैं। और वर्ष 2025 में अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं ये आपका 18वीं विधानसभा का चुनाव है। तो ये भी आप ध्यान रखना, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो आपका 18वीं विधानसभा का चुनाव है। और इस बार कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 7.4 करोड़, यानी कह सकते हैं 7.5 करोड़। 7.4 करोड़ इस बार मतदाता है, जिसमें से पुरुष मतदाता कितना है? तो 3.92 करोड़ जो है वो पुरुष मतदाता है और महिला जो है वो आपका 3.5 करोड़ महिला मतदाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे जानते हैं कि सर्वाधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो आपको पता ही होगा, श्री नीतीश कुमार। इससे पहले श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड था, लेकिन श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है श्री नीतीश कुमार जी ने। अभी सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी के ही है। और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है वो है आपका सतीश प्रसाद सिंह के पास। सतीश प्रसाद सिंह के पास है, जो केवल 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, केवल 4 दिन के लिए। सतीश प्रसाद सिंह ये बना था आपका 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक ही ये मुख्यमंत्री रहा था। और आपको ये भी पता होना चाहिए, उसके बाद देखा जाए दूसरा सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था? तो ये था आपका नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री जो बने थे वो मात्र 8 दिनों के लिए बने थे। कब बना था? तो ये आपका 3 मार्च से लेकर 10 मार्च 2000 ईस्वी में बने थे। बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि, बहुत सारे लोग को पता ये होता है कि 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बना था, ये पता रहता है। ये नहीं पता उसको है कि 2000 ईस्वी में ही नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। भले वो 8 दिन के लिए बने थे, लेकिन बने थे। और एक चीज़ और, बिहार में अब तक देखो तो कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कभी यानी किसी दल को बहुमत नहीं मिला उस कारण से लगा है, कभी महागठबंधन टूट गया उस कारण से लगा है। तो किन्हीं न किन्हीं कारण से आपका 8 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा है। अब देखो ना, 1968 में लगा, 1969 में लगा, 1972 में, 1977 में, 1980 में, 1985 में। तो इसलिए कहते हैं 90 के दशक। अब देखो इस समय क्या है कि लगातार राष्ट्रपति शासन लग रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो उस राज्य में अच्छे से विकास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकार नहीं रहती है, केंद्र के अधीन रहते हैं, ठीक है। तो बार बार राष्ट्रपति शासन लगना क्या बताते हैं? वहाँ पर सरकार की अस्थिरता को दर्शाते हैं कि वहाँ पर सरकार स्टेबल नहीं थे, गठबंधन बन करके, गठजोड़ करके किसी तरह से सरकार बनाते थे। तो 8 बार यानी 1968 से लेकर 2005 तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 2005 से जब से नीतीश कुमार जी ने गद्दी संभाले तब से एक बार भी अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। इसी को बोलते हैं स्टेबल गवर्नमेंट। हम ये नहीं कह रहे कि किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं किसी पार्टी की सरकार बने लेकिन फुल बहुमत का बने। अभी भी देख लीजिए, अभी भी हमारे बिहार में क्या है, बिना गठबंधन की सरकार बनती ही नहीं है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो अपने खुद के दम पर यानी चुनाव लड़े या खुद के दम पर सरकार बनाए। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी भी नहीं ऐसा होता है, गठबंधन की सरकार रहता है। तो ये था आपका बिहार के विधानसभा चुनाव का कुछ इतिहास, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।